जय श्री राधा कृष्ण। ओ मेरे कान्हा, आंखें दीवानी है तेरी, हर पल इसे तेरा दर्शन चाहिए। लग जाऊं आपकी सेवा में, ऐसा जीवन चाहिए। खो ना जाए याद तेरी, ऐसा मन चाहिए। बस जाए सांसों में नाम तेरा, ऐसी कृपा चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आपको भक्त शिरोमणि श्री भूगर्भ गोस्वामी जी के जीवन का एक सुंदर प्रसंग बताती हूँ। क्या हुआ जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं भूगर्भ गोस्वामी जी को कंधे पर उठाकर उनकी कुटिया पर छोड़ने आए। बहुत ही सुंदर प्रेरक प्रसंग है, प्रेम मन और भाव से सुनना। उम्मीद है आप श्री भूगर्भ गोस्वामी जी को पहले से जानते होंगे, अगर नहीं तो मैसेज करना, आपको उनके पूरे जीवन का विवरण बताऊंगी। अब हुआ क्या, श्री गोवर्धन जी की रोज परिक्रमा करना भूगर्भ गोस्वामी जी का रोज का नियम था। किसी भी परिस्थिति में बाबा परिक्रमा का नियम छोड़ते नहीं थे। एक दिन वो प्रेम मग्न होकर श्री कृष्ण नाम जपते हुए परिक्रमा कर रहे थे कि अचानक एक बड़े पत्थर से उनका पैर टकरा गया। पैर एकदम जख्मी हो गया और उनमें बहुत तेजी से खून बहने लगा। दर्द ऐसा भयंकर कि क्या ही कहूं, और इस वजह से वो चल भी नहीं पा रहे थे। किसी तरह कृष्ण 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 करते करते दिन कटा। जैसे शाम होने को आई, अब तो उनको और ज्यादा दुख और पीड़ा होने लगी, क्योंकि वो ठाकुर जी की शाम की पूजा आरती कैसे करेंगे, यही सोच सोच के वो परेशान होने लगे। मेरे श्री कृष्ण से अपने भक्त का कष्ट ना देखा गया। वो एक साधु के रूप में बाबा के पास चले आए और कहने लगे, बाबा लगता है तुम्हें चोट लग गई है, मेरे कंधे पे चढ़ जाओ, मैं आपको आपके स्थान तक पहुंचा देता हूं। अब बाबा किसी से कोई सेवा लेना नहीं चाहते थे, कोई मदद नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया। पर मना करने के बावजूद भी साधु रूप में श्री कृष्ण जबरदस्ती उन्हें कंधे पे बिठाकर उनकी कुटिया तक छोड़ आए। बाबा कुटिया में अंदर जैसे ही आए और पीछे देखा, तब तक प्रभु अंतर्ध्यान हो चुके थे। अब बाबा समझ गए कि उनका कष्ट देखकर ही उनके आराध्य कान्हा जी साधु के वेश में आए थे और उन्हें कंधे पर बिठा के उनकी कुटिया तक लेकर आए हैं। अब ये सब सोचकर तो भाई उनके दुख की कोई सीमा ही नहीं रही। वो ये सोच सोच के और ज्यादा रोने लगे कि मुझसे तो कान्हा की सेवा हो ना सकी, उल्टे मैंने अपने कान्हा से सेवा करवा ली। और इस दुख और व्याकुलता को देखकर कान्हा ने स्वयं उनके सपने में आकर कहा, बाबा भक्तों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। जब तक मैं उनका दुख दूर करके उन्हें सुखी नहीं कर देता, तब तक मेरे मन को चैन नहीं मिलता। इसलिए आप किसी भी तरह का कोई दुख या सोच ना करो। भगवान की इस प्रकार की अमृतमयी वाणी सुनकर और उनकी भक्त वत्सलता देखकर बाबा गदगद हो गए। ऐसी भागवत कृपा के पात्र थे श्री भूगर्भ गोस्वामी जी महाराज। कान्हा और भक्तों के चरणों में हम सब के लिए एक प्रार्थना करती हूँ, हमें भी ऐसी भक्ति और प्रेम दे, है ना। ओ मेरे कान्हा, तुझे देखकर कोई शायर तो कोई फकीर बन जाए। तुझे आंखों में जो उतारे वो खुद एक तस्वीर बन जाए। ना फूलों की जरूरत है ना कलियों की, मेरे कान्हा जहां तू पैर रख दे वही वृंदावन बन जाए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाली की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय। अगर भक्तों के जीवन प्रसंग ने आपके दिल को छुआ, आंखें नम हुई, मन में भक्ति जागी, श्री कृष्ण के दर्शनों की इच्छा बढ़ी, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सबके मन तक भक्ति पहुंचाओ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये भी एक सेवा है। थैंक यू। राधे राधे।